तो गाइस पीसीओडी जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, गाइस अगर मैं एक रिसर्च की बात बताऊं तो हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। बहुत बार तो हमको पता नहीं चल पाता है कि हमें पीसीओडी की बीमारी है, लेकिन गाइस जब हमें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, साथ में आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या रेमेडीज़ होती है और इसके साथ आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन और गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीसीओडी होती क्या है। तो गाइस पीसीओडी एक तरह की हार्मोन इम्बैलेंस की बीमारी होती है। इसमें मेल हार्मोन शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। और ये क्यों होती है इसका आज तक किसी ने एग्जैक्ट खोज नहीं की है, लेकिन हाँ लाइफ स्टाइल की वजह से या फिर डाइट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है या फिर जेनेटिक जीन्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो गाइस पीसीओडी में होता क्या है, पीसीओडी में एक महिला की ओवरी में छोटे छोटे से ढेर सारे सिस्ट बनने लगते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान आपने सुना होगा कि हर महिला में एक मैच्योर एग फूटता है, लेकिन पीसीओडी में ढेर सारे इमैच्योर एग्स बनने लगते हैं जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं और वो सारे के सारे सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे सिस्ट ही एंड्रोजन हार्मोन्स को बनाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है और फिर धीरे धीरे ढेर सारे सिम्टम्स को भी लाने लगता है। वो कौन सारे सिम्टम्स है वो भी चलिए आगे देख लेते हैं। तो गाइस अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो पीसीओडी के बहुत सारे ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम शुरू होता है बालों से। बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं या फिर बाल जो है बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। दूसरा इसका एक सिम्टम है कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्ने, बहुत ज़्यादा पिंपल्स, दाने, ऐसी समस्या आपको अचानक दिखने लगेगी अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर, जैसे कि आपके अपर लिप्स में, आपके मूंछों पर, आपके दाढ़ी में, चिन पर ढेर सारे बाल आने लगते हैं और कभी कभी लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है या फिर वहाँ पर भी आपको बालों की ग्रोथ दिखने लगेगी। अचानक से आपको लगेगा कि आपके लोअर एब्डोमेन में अनवांटेड हेयर्स आने लगे हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है आपको और जब आपको ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, काफ़ी दिनों तक होती है, 8 से लेकर 10 दिनों तक ब्लीडिंग होती है और गैस कभी कभी तो कई महीने ब्लीडिंग ही नहीं होती है। तो इसके बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपकी उम्र 16 से 20 साल है, आप टीनेजर हो, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी से डॉक्टर के पास चले जाइए, अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, क्योंकि गाइस जब हमको बीमारी का पता होता है तो हम उसको अच्छे से क्योर कर सकते हैं। और अगर मैं पीसीओडी की बात बताऊं तो अगर हम पूरी तरह से अपनी लाइफ स्टाइल सुधार ले, पूरी तरह से अपनी डाइट का ध्यान रखें, कुछ बातों का ध्यान रख ले, तो हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपको पीसीओडी की बीमारी है तो आप इसके साथ क्या रेमेडीज़ ले सकते हैं। ये सब बात कर लेते हैं कि अगर आपको पीसीओडी की बीमारी है तो आपको क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए। इस पीसीओडी की कंडीशन में हमारा जो शरीर होता है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। तो कोशिश करिए कि कम से कम फैट वाली चीज़ें, कम से कम शुगर वाली चीज़ें और कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का ही आप कंजप्शन करिए, जैसे कि मैदे से बनने वाली चीज़ें या फिर चीनी से बनने वाली चीज़ें, मीठी चीज़ों का कंजप्शन आप बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं तो एक्सरसाइज को आपको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। हर दिन आपको कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इसके साथ साथ आपको हाई फाइबर वाली चीज़ों का कंजप्शन करना है, जैसे कि आपको साबुत अनाज लेना है, साबुत फल का कंजप्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी है ताकि आपका पेट अच्छे से क्लीन रहे, आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई रहे। तो पीसीओडी की बीमारी है तो सबसे पहले तो आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है हर दिन, आपको अच्छे से अपनी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, शुगर वाली चीज़ें और ज़्यादा नमक का कंजप्शन आपको नहीं करना है, ज़्यादा फैट वाली चीज़ों का कंजप्शन आपको नहीं करना है। अगर आपको पीसीओडी की बीमारी है तो आपको अलसी के बीजों का सेवन ज़रूर करना है।
हर दिन आपको कम से कम 2 चम्मच अलसी के बीज का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अलसी के बीजों को आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इसका पाउडर बना लीजिए और 2 से 3 दिन तक आप इसको हर दिन 2-2 चम्मच का इस्तेमाल करिए और हमेशा ही इसका इस्तेमाल आप करिए। आप देखेंगे ये देखिए धीरे धीरे आपके पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लगे। इसके अलावा दालचीनी को भी अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करिए, क्योंकि दालचीनी में होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। तो आप जब भी अपनी चाय बनाते हैं, ग्रीन टी हो या जिस भी तरह की आप चाय पीते हैं, उसमें आप कम से कम दालचीनी को डालकर ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो गाइस, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा गुरु आयुर्वेदा को। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।